अब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ए फिजिकल एजुकेशन टीचर आस्क ए स्टूडेंट टू डू द साइड स्ट्रेच एज सोन इन द ब्लू 10 टाइम्स विच प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट द टीचर यूजेस। तो ये जो एग्जांपल दिया गया इसी से रिलेटेड मैंने अपने फॉर लूप वाले एग्जांपल में भी बताया था। ऐसे ही एग्जांपल दिया था मैंने कि जिसमें एक पार्क होती है, वहाँ पे टीचर ने बोला कि उसको 10 राउंड लगाने हैं, स्टार्ट कहाँ से करना है एंड कहाँ से करना है, उसको मैंने अच्छे तरीके से फॉर लूप को समझाया है। तो आप लोग चाहे तो उसको जाके दे सकते हैं। तो उसी तरह का केस यहाँ पे एग्जाम में भी पूछ लिया गया है लाइव एग्जाम्पल के साथ में। तो क्या कह रहा है, स्टूडेंट को साइड स्ट्रेच करना है 10 बार, राइट। तो साइड स्टेप में क्या करेगा, तो जैसे ये पर्सन है यहाँ पे स्ट्रेच किया एक बार, फिर वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा, फिर दोबारा करेगा, फिर उसी पोजीशन पे आ जाएगा, फिर तीबार करेगा, यानी घूम घूम के यहाँ पे आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। ऐसा कितनी बार करेगा, 10 बार, राइट। तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल रहा है और एक कंडीशन मिल रही है और इंक्रीमेंट मिल रहा है, राइट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यानी पहले स्टेट पोजीशन में था, फिर हल्का सा बेंड होगा, फिर स्टेट होगा, फिर हल्का सा बेंड होगा, फिर स्टेट होगा, राइट। तो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन स्टेट से स्टार्ट होगी, राइट, फिर बेंड होगा, फिर स्टेट, और यहाँ पे कितनी बार एक एक करके बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमें तीनों चीज मिल गई फॉर लूप में, स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, कंडीशन मिल गई और इंक्रीमेंट मिल गया, राइट, एक एक करके। तो साफ पता चल रहा है कि ये हमारा फॉर लूप है, राइट। इफ एक कंडीशन एक्सिक्यूट करने के लिए सर्टेन कोई पर्टिकुलर कंडीशन चेक करनी है तो उसके लिए इफ हो गया एक बार, ठीक है। स्विच मल्टीपल, ये इफ का अदर वर्जन है जहाँ पे मल्टीपल कंडीशन में से हमें एक चुननी होती है या एक दो चुन कर सकते हैं, राइट। और ये भी हमारा इफ एल्स क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। और ये हमें क्या बता रहा है, लूपिंग स्टेटमेंट बता रहा है, यानी एक चीज को बार बार करते रहना। तो ये लूप वाला सिस्टम हो गया। तो लूप वाला सिस्टम क्या होगा, किसमें होगा, फॉर लूप में होगा, ठीक है। और बाकी हमारी ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, फाइन। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही होगा, सी।